फर्टिलिटी गर्भ संस्कार थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ये नेक्स्ट 5000 दंपतियों का यहाँ गर्भ संस्कार से बच्चों का जन्म हो चुका है। ये पहले कुछ प्राचीन भारत के हमारे जो दिव्यता है उसके वहां पे आपको ले जाना चाहता हूं। नेक्स्ट ये गर्भ, आपने कभी हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट ये सुना? फीटस ट्रांसफर सुना कभी? नहीं, कभी नहीं सुना। नो सर। ये हमारे यहाँ 5250 साल पहले ये हो चुका है। ये वास्तविकता है। कोई उसे परिकथा कहता है, ठीक है, मैं नहीं मानता। ये क्या है? बलराम जी का जो जन्म है, अभी जन्माष्टमी हमारे कान्हा जी आए थे, उनके जो बड़े भाई है, तो उनका जो जन्म हुआ था उसकी घटना है। तो कैसे 5250 साल। मैंने क्यों 5250 कहा? क्योंकि युगाब्द 5125 अभी खत्म हुआ, बराबर। तो 5125 तो कृष्ण भगवान, कलयुग की कालगणना कैसे की जाती है? कृष्ण भगवान का आयुष्य था 125 साल, 126वां साल चल रहा था, मृत्यु हुई थी, और उसके बाद जैसे मृत्यु हुई कलयुग प्रारंभ हुआ। तो जो कलयुग के काल है वो 5125 है, उसको युगाब्द कहा जाता है। और कृष्ण भगवान का आयुष्य 125 साल का, तो जो 125 साल उसमें जोड़ दिया जाए, और उससे पहले बलराम जी का जन्म, उसी समय की घटना है कि माता देव की, क्योंकि जो कंस और उसकी कथा है कि तुम जिसका रथ खींच रहे हो उसके 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। ये तो सब वार्ता तो सबने सुनी है, ये रेफरेंस सबने दे, लेकिन आयुर्वेद का ज्ञान वहां पे क्या है वो ढूंढने की हम कोशिश करता हूं। मैं पूरे इतिहास के पन्नों में वही ढूंढता रहता हूं। तो उसमें ये बात आई ध्यान में कि 6 बच्चे तो जेल में मार दिए गए कंस के द्वारा। 8वीं संतान और 9वीं संतान को बचाना था, प्रकृति को बचाना था, माया को बचाना था। ये तो उसी समय जैसे बलराम जी का जन्म होना था तो उसको बचाना था, तो गर्भ रहता है माता देवकी के गर्भाशय में। जन्म माता रोहिणी के यहाँ कैसे होता है किसी को ध्यान में नहीं आया। ये है गर्भावस्था, फिटस ट्रांसफर, प्लेसेंटा कैसे गई, गर्भोदक 4-4 लीटर, 5वें महीने में 3 लीटर गर्भोदक होता है, 2.5 लीटर का। तो गर्भोदक के साथ पूरा कैसे ट्रांसफर किया होगा। ठीक है, ये परिकथा है, मान लो किसी कोई अपने आप को बहुत डेवलप हुआ समझता है, लेकिन ऐसी परिकथा कोई आज कर सकता है मॉडल में? कोई सपना भी देख सकता है, कोई एनिमेशन स्टोरी बना सकता है कि ऐसे ऐसे हम करेंगे कि पूरा 5वें महीने का गर्भ हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमारे गर्भ संस्कार की श्रेष्ठता है। नेक्स्ट, लोपामुद्रा का जन्म अगस्त्य मुनि जो है, क्या है? ये सिद्ध परंपरा जो है ना, वो उनके प्रणेता है। वो क्या थे? समुद्र को जो पी गए थे वो इतनी क्षमता रखने वाले हैं। वो अगस्त्य मुनि, उनके पूर्वजों, कितने सारे पूर्वज थे, उनका उद्धार नहीं हो रहा था, उनको एक श्राप लगा था। वो श्राप का निवारण क्या था? तुम्हारे कुल में ऐसी गुणों वाली स्त्री हो और उनके द्वारा ऐसे गुणों वाला संतान का जन्म हो, तभी तुम्हारे, और वो संतान ये कर्म करे तब जाके उनका उद्धार होगा। तो ऐसी कंडीशन थी। तो पहले क्या था कि ऐसी स्त्री को लाना, तो ऐसी स्त्री को जन्म करवाना। तो उसी का जो रेफरेंस है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। व्हाट इज द जबरदस्त हमारा साइंस है, क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगस्त्य मुनि ने 14 प्रकार के प्राणियों में से उनकी जो खासियत थी वो खींच के निकाले, उनके जीन्स में से वो निकाला। तो उनको एक ऐसी महिला चाहिए थी इतने इतने गुणों वाली, पैसे नहीं मिल रही थी। तो क्या है? तो ऐसा ओवम बनाया, ऐसा प्लांट ओवम, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला प्लांट ओवम बनाया जाए कि जिसमें वो सब डेवलप हो, और वही ओवम को एक दूसरी स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करो, तो उसमें से जो महिला जन्मेगी ऐसे गुणों वाली हो। देखिए कितना जबरदस्त इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो वो किया, विदर्भ के राजा निसंतान थे, उन्होंने ये ओवम डेवलप किया, और वही ओवम को विदर्भ के राजा की पत्नी के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया। ये टेस्ट बेबी भी हो गया, फ्रीजिंग एम्ब्रियो भी हो गया। फ्रीजिंग एम्ब्रियो आता है ना, कि अभी ये हो गया और अभी 6 महीने के लिए रख लो, 2 साल के लिए रख लो,
तो फ्रीजिंग एम्ब्रियो का रेफरेंस भी मिल गया, ये हो गया। और फिर जो जन्म हुआ वो लोपामुद्रा का जन्म होगा। क्या है नेक्स्ट, अभी हम आगे देखते हैं क्या क्या किया। तो उस स्त्री में जो जन्म लेती है, स्त्री में ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए। तो क्या था, डॉग यानी हिरनी, तो हिरनी है वो उसकी आंखों की चंचलता से जानी जाती है। तो उस स्त्री में वो ऐसी आंखें होनी चाहिए चंचल। वो कैसे लाया जाए, तो जो हिरनी में जो आंखें आती है और आंख के लिए जो जिम्मेवार है वो डीएनए में जाके वहां से वो जीनोम को निकाल के वो उस स्पेशल वो में रखा। क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी हुई होगी उनके पास। ऐसे पैंथर है तो शरीर की प्रमाणबद्धता, पाम ट्री है, वृक्ष के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए, सब लिए। और चंपक फ्लावर तो उसकी सुगंध से जाना जाता है, तो उसमें से वो लिया, वो जीन। स्वान स्नेक एकदम सॉफ्ट, पूरे विश्व में जो हंस होता है उसका जो ग्रीवा प्रदेश है वहां का जो पीछा होता है, जो फिदर, वो एकदम सॉफ्टनेस की पराकाष्ठा है। तो वहां से वो जो जीन्स था वो लिया गया। ये इसे करके 14 प्रकार के स्पेशल गुण लेके उस ओवम में किया। और उससे जब वो लड़की का जन्म हुआ वो लोपामुद्रा कहलाई। और उन्होंने शर्त रखी थी कि 18 साल की होने के बाद मेरे साथ उसका ब्याह करना है। तो अगस्त्य मुनि ने कहा और उनके द्वारा उनके साथ शादी करके मेरे यहाँ जो बच्चा होगा और वो ऐसे गुणों वाला आएगा और वो हमारे पूर्वजों का उद्धार करेगा। ये सिद्धियां सिर्फ परिकथा नहीं है, ये परिकथा नहीं है, साइंस है। नेक्स्ट, कुंती पुत्र कर्ण का जन्म। आप सबको पता है, ऋषि दुर्वासा की सेवा की, प्रसन्न हुए और कहा कि ये मंत्र ले जाओ, हम प्रसन्न हैं। तुम जिस देवता का स्मरण करोगे उसी देवता को आपके सामने आना होगा और प्रसाद देंगे और आपको उस देवता के अंश स्वरूप बच्चे का जन्म होगा। लेकिन कुंती माता ने उत्सुकतावश, जिज्ञासावश और अपनी करुणावस्था में जो नहीं होना चाहिए वो सोच लिया और शंका रखी कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने मंत्र जाप कर लिया। तो मंत्र जाप किया और एकदम सूर्य भगवान को याद किया था, सूर्य भगवान का, और एकदम तेजस्वी और प्रकाश छा गए। उनकी आंखें वैसी हो गई, साक्षात सूर्य भगवान आए और बोला कि नहीं, ऋषि का मंत्र कभी निष्फल नहीं जा सकता, कोई भी निष्फल हो सकता है। देखिए कौन बोल रहा है, सूर्यदेव बोल रहे हैं कि ऋषि के मंत्र को नकारने की हमारी हिम्मत नहीं है। देखिए ये ऋषियों का तब था, कितना प्रभाव था। और हम बोलते हैं कि हम इसमें से हम ज्ञान नहीं ले सकते, ये प्रभाव था उनका। तो सूर्यदेव की कृपा से फिर जो बच्चे का जन्म होता है वो करना है, लेकिन ये फ्रीजिंग एम्ब्रियो का है। हम आगे बढ़ते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ फीटस, माता गांधारी को 2 साल तक गर्भावस्था चली, उसके बाद भी नहीं, मांस पिंड का जन्म हुआ। और महर्षि वेदव्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी है वो, उन्होंने भी देखा कि इसमें दिव्य दृष्टि से कि इसका 101 विभागीकरण हुआ है, 101। तो फिर क्या है, तो माता तो उसको नहीं अपने पेट में रख सकती थी और उसको बच्चे अंदर डेवलप हो चुके थे, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप में, तो कैसे किया जाए। तो एम्ब्रियो स्प्लिटिंग वो उन्होंने अपने आश्रम में ऐसे 101 संस्कृत में लिखा है, 101 घड़े बनाए और उस घड़े में इसका धीरे 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 करके जो मांसपिंड जन्म हुआ, एक एक भाग अलग करके वो एक एक भाग को वो घड़े में रखा। और घड़े में क्या था, प्रवाही था। क्या प्रवाही, जो अभी टेस्ट ट्यूब बेबी में उपयोग हो रहा हो, ऐसा हो सकता है कि जो एम्ब्रियो को नर्चर करे। तो 5 दिन के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी में जो गर्भ रखा जाता है, वो जो लिक्विड होता है वो उसके आसपास हो सकता है। ये हमारा गर्भ संस्कार की हमारी क्षमताएं थी, ठीक है। तो ये कैपेसिटी थी और उसमें से कुछ समय तक उसी घड़े में वो जो गर्भ था उसको पनपने दिया गया और 101 बच्चों का जन्म हुआ। दुर्योधन, दुर्शिला, ये सब विकर्ण वगैरह। नेक्स्ट, हमारे यहाँ सुप्रजा में वो प्रोजेक्ट है और 5000 बच्चों का जन्म हो चुका है। नेक्स्ट,
ये गर्भ संस्कार क्या है? तो महर्षि वेदव्यास का जो प्रतिपादित श्रुति है वहां 16 संस्कारों का वर्णन है और उसमें 3 संस्कार गर्भाधान, कुसुमन और सीमंतोन्नयन, ये जो है वो गर्भावस्था में किया जाता है। चौथा जात कर्म है वो जन्म के बाद। तो 3 संस्कार माता के गर्भ में बच्चा है तभी किया है। नेक्स्ट, आयुर्वेद में महत्व, बाल संस्कार, गर्भ संस्कार, ये सब है। गर्भ रक्षा, बाल रक्षा, ये सब शब्द मिलते हैं। ठीक है, बीज शुद्धिकरण से लेकर सूतिकागार, कुमारागार, ये सब बनाने की, क्रीड़ांग, बच्चों के खिलौने कैसे हो, उसका वर्णन हमारे यहाँ मिलता है। गर्भ संस्कार का महत्व क्या है? संस्कृत शब्द से बना है गर्भ और संस्कार। गर्भावस्था में शरीर, आत्मा और मन तीनों की श्रेष्ठता हेतु जो कर्म किए जाते हैं। तो आप जब जन्म हुआ, कोई भी बच्चा, मान लो कोई जापान में जन्म लेता है, चीन में जन्म लेता है, गुजरात में जन्म लेता है, यहाँ बिहार में जन्म लिया, तो उसके ऊपर संस्कार किए जाते हैं। तो भाषा का संस्कार किया है। तो आपको हिंदी आती है, मुझे आती है। जापान में जन्मा है वो बच्चा जापानीज बोलता है, चाइना में जन्मा है वो चाइनीज बोलता है। तो जैसे संस्कार किए जाएंगे ऐसा है। तो ये संस्कार गर्भावस्था में किया जाता है। तो हमें जो चाहिए गुण वो हम प्रत्यारोपित कर सकते हैं। वैदिक शिक्षण है ये। नेक्स्ट, संस्कारों ही गुणांतरा जाना, तो उसी को संस्कार, उसको श्रेष्ठ बनाने हेतु जो कर्म किया जाता है वो संस्कार है। नेक्स्ट, टू एजुकेट द फिटस इन द वॉर्म, टू इनकलकेट बेटर एंड डिजायर क्वालिटी एंड टू एलिमिनेट द बेड वन, खराब को निकालना है और उत्तम को स्थापित करना है, ये गर्भ संस्कार है। नेक्स्ट, क्यों? तो आनुवंशिक रोगों की उत्पत्ति को रोकने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं, श्रेष्ठता है तो ओजस्वी, पराक्रमी, मेधावी, स्वस्थ, सुंदर, सद्वृत्तिशील, समर्थ, सब गुणों से युक्त बच्चा हमें चाहिए। उसके लिए गर्भ संस्कार किया गया। नेक्स्ट, इतिहास में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का पता है आपको, 6 महीने के लिए वो 6 कोठे को लिखा था माता सुभद्रा ने गर्भावस्था में। हाँ, वो घेर के रखा था। हाँ, तो 6वां और 7वां नहीं सुना था। उसी समय माता सुभद्रा को नींद आ गई। ग्रास्पिंग है, इंद्रियां है, सामने घटना हो रही है, लेकिन मन जो है वो इंद्रियों के साथ नहीं मिला, निद्रा आ गई, तो मन नहीं मिल सका। तो इसीलिए वो सुन नहीं पाया श्रवण से, 7वां कोठा नहीं भेज पाया। भक्त प्रहलाद, तो यहाँ पे क्या बात है? भक्त प्रहलाद के जन्म में तो हिरण्यकश्यप है, वो बहुत तप किया था और जबरदस्त तप करने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और कहा कि ऐसे ऐसे मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन मारना तो था। तो योजना बनाई गई, जैसे देवों की सभा है, तो योजना बनाई गई कि उनको मारने के लिए उनके घर से ही जो है एक नए जीव का जन्म कराया जाए। और ये पूरा कार्य सौंप दिया गया नारद मुनि को, नारद महात्मा जी को। और उन्होंने क्या किया, फिर जाके हिरण्यकश्यप को बोला, में बोलता वो देवस्थान बन हुआ। उन्होंने जाके बोला हिरण्यकश्यप को, आप तो महाबलशाली है, 1000 हाथियों के बल वाले हैं, लेकिन आप तो 10,000 हाथियों के बाहुबल को प्राप्त कर सकते हैं। हिमालय में जाइए, ताकत प्राप्त करिए। ऐसा करके चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाते हैं। और फिर उसी समय माता कयादु को गर्भावस्था, और वो बोलते हैं कि मेरी पत्नी गर्भावस्था में है, बच्चा है। बोलेंगे कि नहीं, आप हिमालय में जाइए, अपने आप को ताकत प्राप्त करिए और मैं उनका ख्याल रखूंगा। मैं माता कयादु को, नारद जी ऐसा बोलते हैं कि मैं माता कयादु को अपने आश्रम में ले जाऊंगा और वहां रखूंगा। लेकिन उसके पीछे सोच क्या थी? उनमें दैवी गुणों का स्थापन करना था। तो नारायण 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 करते थे, गाय का दूध पिलाते थे, गायों के बीच में रखते थे। तो ऐसे दैवी गुणों का स्थापन किया गया। तो उसमें से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। असुरी गुण होने के बावजूद
दैवी गुणों वाला संतान हो सकता है, ये गर्भ संस्कार है। लेकिन आगे का किसी ने नहीं सुना, देखा नहीं, पढ़ा नहीं। आगे क्या है? तो भक्त प्रहलाद का पुत्र होता है विरोचन, विरोचन का पुत्र होता है बाली। तो भक्त प्रहलाद जी ने किया तो विरोचन में कोई दिक्कतें नहीं थी, बराबर। लेकिन विरोचन ने वो संस्कार नहीं किए तो फिर से वो असुरी वृत्ति वाला संस्कार पनप गया और बाली बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी त्रासवादी के यहाँ नाम भी हम ले सकते हैं, मान लो दाऊद इब्राहिम के यहाँ मुरारी बापू का जन्म हो सकता है और मुरारी बापू के यहाँ दाऊद इब्राहिम। इफ वैद्य कैन मैनेज, बात ये है, आपका ये रोल हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ये है, गर्भावस्था में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ताकत है, हमारी क्षमता क्या है, ये हमारी क्षमता है। अष्टावक्र मुनि, उनकी माता जब गर्भावस्था में थी तब उनके पिता व्याकरण के, संस्कृत के व्याकरण के एक्सपर्ट थे, अपने गुरुजी के पास सुनते थे। तो ऐसे जो डोर था उसके पीछे माता को भी इंटरेस्ट होने लगा, दौड़ने की अवस्था, दौड़ने उनको अचानक से, क्योंकि वो बच्चे के नसीब में था, तो दौड़ने की अवस्था में माता को ऐसा होता है कि मुझे संस्कृत व्याकरण सीखना है। तो क्या है कि पति के पास में तो नहीं जा सकते थे, गुरु जो है अपने पति को सिखाते थे। तो क्या है कि डोर के पीछे बैठ के वो सुन लेते थे, ऐसे काम कर, वो ऐसे करके सब ज्ञान प्राप्त किया। और एक बार ऐसा हुआ कि जब चर्चा हो रही थी और एक जो अष्टावक्र मुनि जब गर्भावस्था में थे, उनके पिता और दूसरे विद्वान, चर्चा हो रही थी, तब उसके पिताजी द्वारा कुछ बयान गलत शब्द का उच्चारण हो गया। तो अष्टावक्र मुनि गर्भावस्था में से बोले, अरे पिताजी ऐसे नहीं था, यहाँ पे गुरुजी ने ऐसा बोला था। पिताजी का अहंकार ऊपर आ गया, अरे तुम कैसे बोल रहे हो, अभी है मैं बोला, मैं सच्चा हूं। तो फिर वो शांत हो गए। दूसरी थोड़ी देर के बाद फिर से वही बात हुई, तो ऐसा हुआ फिर से गलत शब्दों का उच्चारण किया गया। तो उसी समय दौरत की अवस्था थी और पिता का क्रोध चरम सीमा पर हो गया और इतना बोला कि तू अभी गर्भ में है और मुझे टोक रहा है, मुझे सिखाएगा तू, मैं विद्वान हूं। और इतना गुस्सा है, फिर बोला नहीं पिताजी, गुरुजी ने तो ऐसा बोला था, आपने गलत बोला है। वो अंदर से बोला है क्योंकि उसको माताजी ने सुना था, तो बच्चे ने सुन लिया था। ऐसा था, उस समय पिताजी का क्रोध आसमान पे चला गया और बोल दिया, अस्तौ वक्री हो, जाओ तुम्हारे आठवां अंग वक्र हो जाए। दौरत की अवस्था थी, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, दौरत की अवस्था में अगर माता को पीड़ित किया जाए तो बच्चे को आहत होता है, बच्चा अपने आप को आहत करता है, सिकोड़ लेता है। आठों अंग वक्र थे, कंधा टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, अंग टेढ़ा, शक्ति टेढ़ी, ऐसे ऐसे करके वो अष्टावक्र मुनि का जन्म होता है। तो ये गर्भ संस्कार से जुड़ा है। माता को चौथे महीने में और पूरे समय तक उनके मन को आहत नहीं करना है, हृदय को पीड़ा नहीं देनी है, विशेषकर चौथे महीने में। इसका उदाहरण है शिवाजी महाराज का, सबको पता है। स्वामी विवेकानंद जी माता जी ने शिवलिंग के सामने बच्चे का जन्म धारण करके, शिवलिंग का दर्शन करते करते मैं बच्चे का जन्म करूं, ऐसा लिखा है शिवाजी की, वो विवेकानंद जी की जन्म में पत्रिका। तो ऐसे दिव्य संत में मिले विवेकानंद जी। तीन फल, बीज संस्कार, गर्भ संस्कार और बाल संस्कार। ये होता है प्रीनेटल, एंटीनेटल और पोस्टनेटल। ये तीन में हम इसको बांट सकते हैं। प्रथम बीज संस्कार है, शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव। ये जो है ऐसे स्त्री और पुरुष 1 महीने का, मासितु ब्रह्मचारी ही मासितु ब्रह्मचारिणी, 1 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ ऐसा पुरुष और 1 मास का ब्रह्मचर्य का पालन किया है ऐसी स्त्री, अगर ऐसे आदर्श अवस्था में इसका पालन करते हैं तो ये गर्भाधान के रूल्स और रेगुलेशन के साथ तो दिव्य संतान को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा है।
उस समय बीज शुद्धिकरण और प्रजास्थापन औषधियां वो सब हमारे यहाँ दी जाती है, पहले बीज शुद्धि की जाती है। ठीक है, अति श्रेष्ठ आदर्श का पालन करता है तो एक संदर्भ है 3 महीने तक वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और उससे पहले भी अति एकदम आदर्श तो पूरा पंचकर्म वमन विरेचन कस्ती नस्य आदि सब करवा के स्त्री और पुरुष को पूर्ण शुद्धिकरण करवा के निरोग होके उसके बाद बीज शुद्धि 3 महीने लेके ब्रह्मचर्य का पालन करवा के जो गर्भ रहेगा ना वो अति दिव्य रहेगा। तो इसमें क्या है, लोग बोलते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो यूनिवर्स है वो कैसे मैनेज होता है वो हमारे ऋषियों ने लिखा है। आप सारी स्थान पढ़ो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा कि गर्भ कैसे आता है, गर्भ माता के समान क्यों नहीं होता, उसका वर्ण पिता के समान क्यों नहीं होता, उसका स्वभाव ऐसे कैसे होता, वारसागत रोग कैसे आते, इतनी सारी उत्कंठाएं होती है और आत्रेय मुनि उसका जवाब देते हैं। और ये पूरा जो चर्चा में वो है बहुत गहन ज्ञान जो किसी मेडिकल साइंस में नहीं है, वो हमारे ग्रंथों में लिखा है, वो हमें पढ़ना है। तो मैं एग्जांपल देता हूं कि कैसे होगा। तो जैसे एक कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है, सर कोई आ रहा है, तो क्या होता है कि कोई बड़ा बाजार है, कैसे होगा, आगे एकदम वीवीआईपी गैलरी होगी, उसके बाद वीआईपी सीट लाइन रहेगी और उसके बाद जर्नलिस्ट गैलरी रहेगी और सबकी एंट्री जो स्टेज के ऊपर बैठने वाले होते हैं डिग्निटरीज वो अलग मार्ग से आते हैं। तो येलो रेड ब्लू ग्रीन ऐसे पास होता है। लास्ट में क्या होता है, कॉमन एंट्री। नहीं सर चालू रखिए। तो वो जो होता है कि ऐसे जीवात्मा हम गर्भ संस्कार के द्वारा विनंती करके देवों को ये प्रार्थना करके हम ऐसे जीवात्मा को निमंत्रण देना है, ब्रह्मांड में वो हमारी प्रार्थना रखनी है और यूनिवर्स में वो भी जाएगी और ऐसा जीवात्मा ईश्वर की प्रेरणा से माता पिता को पसंद है, ये उसका उद्देश्य है। ये तो गर्भाधान सामग्री आप सबको पता है। नेक्स्ट, साइंस ऑफ कंसेप्शन वैदिक गर्भाधान में गर्भाधान औषधों का सेवन श्रेष्ठ संतान हेतु वेदों में जो लिखा गया है उसका पठन कंपलसरी करवाना है। ये सात्विक भोजन शास्त्रों में जो निर्दिष्ट किए हैं वही दिनों में गर्भाधान करना है, वही समय होना चाहिए, बाकी सब छोड़ देना है। गर्भाधान काल कौन सा, क्योंकि नेक्स्ट में बहुत डिटेलिंग में है वो। नेक्स्ट हो गया समय की आगे बताइए सर। आए तो मुझे बोलते हैं, बोलिए ना सर। ऋतुस्तु देखिए ये बहुत अच्छा है गाइडलाइन, क्योंकि कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि हमारे शास्त्र है, हमें तो क्या है, हमें गाइडलाइन हमारे जो ऋषि बोलते हैं शास्त्रकार बोलते हैं उसी को फॉलो करना। तो एलोपैथी में जाएंगे तो वो बोलते हैं कि 12वें दिन में तो गर्भ वो अंडा बन के निकलना शुरू होता है, 16वें या 18वें दिन तक वो ओव्यूलेशन होता है। और हमारे यहाँ क्या कहा गया है, देखिए ऋतुस्तु द्वादश रात्रम भवती दृष्टा तवो प्रदृष्ट हो। और उसके नीचे वाला श्लोक सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद है, ये वाला श्लोक दलहन जी की टीका है संहिता में, उसमें एकदम स्पष्टीकरण के साथ कौन से दिन उत्तम है, एकदम स्पष्टीकरण के साथ में है। द्वादश रात्रम इति, तो मतलब क्या, ऐसी 12 रात्रियां हैं जो उत्तम है। कैसे, 16 दिन सुमध्य, 16 दिनों में से बीच वाली 12 रात्रियां जो है वो उत्तम है। कैसे, मध्य और आद्य दिन त्रय, आद्य दिन शुरू के 3 दिन छोड़ दे रहे, अंतिमम जो लास्ट वाला दिन छोड़ दे रहे, ठीक, शुरू के 3 और लास्ट वाले 1 छोड़ दे रहे, 16 तो लास्ट वाला अंतिम छोड़ दिया। क्यों नहीं संकोच दिन, ऋषि मुनियों को पता था कि एक्सटर्नल ओस बंद हो जाता है, इसीलिए गर्भधारण नहीं होगा, ये उसका रेफरेंस है। 16वें दिन में एक्सटर्नल ओस बंद होता है। कितनी गहरा साइंस है ये किसी के पास है?
ये 2800 साल पहले लिखा गया, 2600 साल पहले लिखा गया है। ठीक। तो इसीलिए शुरू के 3 रात्रि छोड़ दी, अंतिम छोड़ दिया, और बीच के जो 12 दिन है वो गर्भाधान हेतु उत्तम है, ये शास्त्रकारों का कहना है। नेक्स्ट, यही हमने जो बोला है चौथे दिन से। नेक्स्ट, वर्ज्य दिन। अगर कोई दंपति मोहवशात अगर पहले दिन आर्तस्राव का पहला दिन है और उस समय प्रतिक्रिया करता है और गर्भ रह जाता है तो अनायुष्य हो। दूसरे दिन सूतिका गृह है मृत्यु, बच्चा रह जाएगा लेकिन सूतिका गृह से बाहर नहीं निकल पाएगा, 2 महीने में अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तीसरे दिन में असंपूर्ण अंगो व अल्पायुष्य। तो तीसरे दिन भी अगर कोई मोहवशात गर्भ रखने का प्रयत्न करता है तो जो बच्चे का जन्म होगा वो मर जाएगा। नेक्स्ट, ये जो श्लोक है पूरा मैंने पढ़ लिया है, पूरा एक भी, सब उपनिषद, सब पुराण, वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद के सभी संहिता, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ अकेला यही एक श्लोक है गर्भाधान के लिए। अथर्ववेद में भी यही, केनोपनिषद में भी यही, पुराण में भी यही, सब जगह पे यही है। बहुत सारा कुछ पढ़ा है, तो यही एकमात्र गर्भाधान हेतु हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये श्लोक है। ओम महिरसी आयुरसी सर्वतः प्रतिष्ठा राशि। ये श्लोक हम हर दंपति को बोलते हैं कि हर समय जब भी आप संकल्प लेते हैं कि गर्भाधान हेतु प्रयत्न करना है तो उसी समय आपको शैया आरोहण करने से पहले हर बार बोलना है, हर बार ये बोलना है। क्योंकि नहीं बोलोगे तो जो एक्सक्लूड करना है, जो जिनकी अयोग्य इच्छाएं थी, ऐसी जीवात्मा थी, उनको हम जो एक्सक्लूड करना चाहते हैं और दिव्य जीवात्मा है वही सिलेक्ट होंगे। तो जैसे मैंने बोला कि चीफ मिनिस्टर आ रहा है तो क्या होता है, कॉमन एंट्री में सब आ सकते हैं, वीवीआईपी में कोई नहीं आ पाए, ठीक है, जर्नलिस्ट गैलरी में कोई नहीं आता जो इन्वाइटेड है। तो इससे क्या होता है कि वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि अयोग्य इच्छा रखने वाला कोई भी जीवात्मा वो नहीं आ सकता, सिर्फ दिव्य है और हमारे अनुकूल हो तो ईश्वर की प्रेरणा से वही आता है। इसीलिए गर्भाधान संस्कार करवाना है। नेक्स्ट, सौमनस्य गर्भजना नाम अन्योन्य कामता, पति और पत्नी दोनों का मन एक दिशा में बहना चाहिए। तो मेंटल स्टेटस दोनों को एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की भावना और फीलिंग को ऐसे अच्छी बनाए रखना है। और मान लो कहीं मतभिन्नता है तो उसको साइड में रख के गर्भाधान के काल में शांति रख के एक दूसरे के मन को अनुकूल होना है। नेक्स्ट, ऑस्पिशियस नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, रोहिणी नक्षत्र, मृगशीर्ष, अनुराधा, हस्त, स्वाति, श्रवण और घनिष्ठा, ये नक्षत्र उत्तमोत्तम है। अगर इस नक्षत्र में आप प्लानिंग करें तो कभी कभी क्या होता है, बहुत कुछ देखने जाएंगे तो 2 महीने तक एक समय नहीं निकलता है। तो आदर्श हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में अलग है, लेकिन मैंने सब पूरा पढ़ा तो वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि शास्त्रों में ये है। तो ज्योतिष के ग्रंथों में इसका महत्व ज्यादा है, हमारे यहाँ औषधियों का महत्व है, उनके यहाँ औषधियों का महत्व नहीं है, ठीक है। तो हमें सबका पालन करके, लेकिन यही विद्याएं हमारी प्राचीन शास्त्र है, हमें सबको मान सम्मान देके ध्यान रखना है। अगर किसी दंपति को जल्दी है ठीक है, सिर्फ अकेला आयुर्वेद का कर लो। अगर किसी को श्रेष्ठतम चाहिए तो सबका प्लानिंग करो, बोलो कि हाँ इतने ही दिन में निकाल के देता, ये कर सकते हैं। गर्भधारण न होने के कारण तो चरक जी बोलते हैं योनि प्रदोषात मनसो अभितापात शुक्र अश्रुक आहार विहार दोषात। तो क्या हुआ, योनि दोष मन का संताप, मन में डिप्रेशन, एग्रेशन, ये सब है, संताप है, तो ये नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में स्त्री छेल्ले गर्भ चिरक विंदंती, तो ऐसे गर्भधारण नहीं होता है। नेक्स्ट अभी यहीं पे समापन करते हैं गर्भ निरुक्ति का।